और इस चीज को भी समझना कि भाई ये जो फेस है ना, अगर तुम इससे गुजर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है, बहुत ज्यादा सोच रही है। अब भाई ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम फोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नहीं भाई, उससे तो तुम्हारा दिमाग और ज्यादा खराब होगा। भाई छोटी ब्रेक लेने का मतलब ये है कि भाई जब हम उस चीज़ को देखते हैं ना भाई, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई आज के टाइम पे लोग इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। भाई अगर तुम्हारी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है और तुम हमेशा थका हुआ फील करते हो, तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन गायब है और तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो इस चीज़ को समझो भाई कि तुम अकेले नहीं हो। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि बर्नआउट एक्चुअल में क्या होता है और क्यों आज के टाइम पे ये इतनी छोटी उम्र के बंदों को हो रहा है। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बर्नआउट से एक्चुअल में डील कैसे करें। तो भाई बर्नआउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करना या फिर मेंटली ड्रेन्ड फील करना। और भाई पहले के टाइम पे ना ये बर्नआउट वर्ड हम उन बंदों से सुनते थे जिनकी उम्र 40-50 होती थी और वो सेम काम कर करके थक चुके होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये हम जैसे बंदों को हो रहा है। और जानते हो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो है भाई ये मोबाइल फ़ोन। देखो भाई, काम का नोटिफिकेशन, कॉलेज वर्क का नोटिफिकेशन, जॉब का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, सब ये फ़ोन की वजह से होता है। क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदे की लाइफ इस सोशल मीडिया पे विजिबल है। और जब हम उस चीज़ को देखते हैं ना भाई, तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई आज के टाइम पे लोग इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। और भाई दूसरा है भाई ये हसल कल्चर जो बन चुका है ना, कि भाई तुम्हें 18-18 घंटे मेहनत करनी है। और जब तुम नॉर्मली भी थोड़ा काम करते हो और उसके बाद थक जाते हो, तो तुम ये समझते हो कि यार मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो 18-18 घंटे लगातार काम करना चाहिए। और जब तुम ये चीज़ नहीं करते तो तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक बेकार इंसान हो। और इस चीज़ का रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारी एनर्जी फालतू की थिंकिंग में ही वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और तुम्हें बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है और तुम बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड फील करते हो। तो भाई अब सवाल तो ये आता है कि जब तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि भाई ये जो तुम बर्नआउट फील कर रहे हो ना, ये अकेले तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक इंसान आज के टाइम पे ना इस बर्नआउट फेज से ज़रूर गुजर रहा है। और इस चीज़ को भी समझना कि भाई ये जो फेस है ना, अगर तुम इससे गुजर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है और वो सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा थक चुकी है। और अगर तुम ऐसे टाइम पे खुद को ब्लेम करोगे कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, यार मेरा तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का, यार मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, तो भाई इससे आपका बर्नआउट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए भाई इस चीज़ को समझना कि ये फील करना वीकनेस नहीं है और उस टाइम पे खुद को ब्लेम भी मत करना। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई अपनी लाइफ में ना छोटी सी ब्रेक लेना भी सीखो। अब भाई ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नहीं भाई, उससे तो तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा। भाई छोटी ब्रेक लेने का मतलब ये है कि भाई कहीं वॉक पे जाओ, थोड़ी देर अकेले बैठो, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कि भाई फ़ोन पे ओ भाई नेटफ्लिक्स पे ये आया, भाई इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, ये नहीं करना। आज के टाइम पे हमने छोटी सी ब्रेक लेने को ना एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट एक्टिविटी बना रखा है। इस चीज़ को समझो कि तुम कॉन्टिन्यूस 18 घंटे काम नहीं कर सकते। अगर तुमने 3 घंटे काम किया है तो उसके बाद अगर तुम 10-15 मिनट की ब्रेक लेते हो जिसमें तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फ़ोन नहीं चलाते, तो इससे तुम्हारा आने वाला काम और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है। और भाई तीसरी चीज़ है कि भाई अगर तुम ये बर्नआउट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली फील करते जा रहे हो काम करने के बाद भी, छोटी ब्रेक लेने के बाद भी, तो उस टाइम पे ना भाई किसी अपने दोस्त की, किसी अपने पेरेंट की या किसी की भी भाई हेल्प ले लेना।
अब हेल्प लेने से मतलब ये है कि भाई उनको बताना कि आपके साथ ये चीज़ चल रही है। अब उस टाइम पे ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई वो इंसान आपको समझेगा, नहीं भाई, बस आप अपने अंदर किसी को शेयर कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें चल रही है और भाई इससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब इससे पता क्या होगा, जब आप अपने अंदर की भड़ास निकाल दोगे ना तो आप थोड़ा सा हल्का फील करोगे। तो याद रखना भाई कि इस बर्नआउट फेस में तुम्हें खुद पे ब्लेम नहीं डालना, छोटा सा ब्रेक लेना है जिससे तुम फ़ोन से दूर रहो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, और भाई ज़रूरत पड़े तो किसी की हेल्प ले लेना और अपने अंदर की भड़ास निकाल लेना। और ये चीज़ करने से जो तुम ये बर्नआउट फील कर रहे हो ना, वो ऑब्वियसली कम होगा।